हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम जो इस वीक का द पंडित का लाइव मॉक टेस्ट है CGL 2026 के लिए, उसके हम मैथ के सेक्शन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसके PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा विलम्ब न करते हुए सेशन में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है अपना। देखिए, इसमें बोला कि हमसे कि एक वर्ष में विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 640 से बढ़कर 752 हो गई है। तो हमसे बोला गया संख्या में कितने % की वृद्धि हुई है। अब देखिए कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 112 का हो रहा है, कितने पर, 640 पर हो रहा है। अगर मैं इंटू 100 कर दूं तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 16 7 112 और 16 चौके 64। तो 4 से फिर 2 से काट दूँ, 2 दूनी 4, यहाँ 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो देख कितना आ गया आपका 35/2 मीन्स आपका आंसर क्या आया, 17.5%। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए सेकंड देखते हैं। इसमें बोला कि हमसे कि एक दुकानदार ने एक स्मार्ट वॉच 48 रुपये में खरीदी। उसने इसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक रखा। बोला गया कि अंकित मूल्य पर 12% का छूट दी गई, उसका लाभ % बताना है। देखिए, इसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं। वो तीनों तरीके मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। पहला तरीका क्या, हम काम करेंगे CP, SP और MP पर। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको लेने देना नहीं अपना, कैलकुलेशन बढ़ने वाली है इससे। तो सिंपल आप याद रखिए, जब भी क्वेश्चन में हमसे परसेंटेज दी हो और हमसे परसेंटेज में आंसर पूछा जाए तो हम अपनी तरफ से कोई वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। तो मैंने मान लिया CP था हमारा 4800 ना होकर 100 था। अब वो लगा जब मार्क प्राइस है 25% एक्स्ट्रा अधिक है तो अपना कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब देखिए डिस्काउंट दे रहा है 12% का। अगर 12% का दे रहा है तो बेचा कितना, 88% पर। तो मुझे सिंपल क्या निकालना है, 125 का कितना 88% निकालना है, 88% निकालना है। तो निकालेंगे, ये अपना क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा। 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, 4 से काटेंगे तो 22 बार जा रहा है, 22 पंजे 110। अब देखिए CP अपना 100 है, SP अपना 110 है, तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 10% का। और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका यह हो गया। अब देखिए एक तरीका क्या आपका, आपको पता है जो हमारा मार्क प्राइस और हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, इसका जो रेशियो होता है क्या होता है, हमारा 100 प्लस प्रॉफिट % और 100 माइनस डिस्काउंट % होता है। ठीक है, अब देखिए हम इसे बोला कि जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अगर मैं क्रय मूल्य में 4 रहा होगा तो जो अंकित मूल्य 5 रहा होगा। सिंपल से दिख रहा लॉजिक। अब देखिए 100 प्लस प्रॉफिट %, तो हमसे प्रॉफिट पूछा गया है तो ऊपर वाले को हम एज रखेंगे। ठीक, डिस्काउंट दे रहे हैं 12% का, तो कितने बेचा जाएगा इसको, 88 में बेचा जाएगा। ठीक है, यहाँ से काट लीजिए इसको, 22 आ गया, 22 आ गया। हमारे पास क्या निकल के आया यहाँ से, 100 प्लस प्रॉफिट % और इज इक्वल टू में कितना, 110। तो यहाँ से प्रॉफिट % है वो कितना आ गया, 10%। ठीक है, यहाँ से भी आपका आंसर क्या आ रहा है, 10% आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी सॉरी, एक तरीका और भी है। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा हमेशा, क्या जब भी हमें प्रॉफिट लॉस या इंक्रीज डिग्री निकालना पड़ता है तो उसमें एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं अपन, कौन सा, A प्लस B प्लस AB अपॉन 100, ये वाला। ठीक है, सिंपल इसमें रखेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए अधिक की बात कर रहा है तो प्लस का आ जाएगा, यहाँ 25 आ जाएगा, 25 डिस्काउंट दे रहे हैं, माइनस करेंगे कितना, 12%। अब देखिए यहाँ इंटू में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा प्लस की जगह। 25 गुणे कितना, 25 गुणे कितना 12 और डिवाइड कर देंगे इसको 100 से। अब देखिए 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, अगर मैं 4 से काटूँ से 4 3 12, 3 आ गया। आप देखेंगे यहाँ पर 25 में से 12 गया तो 13। ठीक है, माइनस का 3 और है, तो यहाँ से भी आंसर क्या निकल कर रहा है अपना, 10%। तो आपको जो भी मेथड पसंद आए तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला कि हमसे कि भाई जैकेट का अंकित मूल्य 3200 रुपये है, उस पर क्रम से 15% और 10% छूट दी जाती हैं। जैकेट का विक्रय मूल्य बताना है। तो हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो कैसे निकालें, देखिए जो अंकित मूल्य कितना अपना 3200 रुपये है, 3200 रुपये है। अब ये डिस्काउंट दे रहा है 15%, 15% फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 कितनी होती है, 3/20 होती है। अगर डिस्काउंट दे रहा है तो क्या हो जाएगा, 17/20 हो जाएगा, 17/20 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे सिंपल से इसको 17/20 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे इसमें देखिए इसमें 1/10 हो जाएगा ये। ठीक है, अगर डिस्काउंट की बात कर रहा है तो मुझे 9/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ से।
तो इंटू में मैं 9/10 से मल्टीप्लाई और कर दूंगा। अब देखिए इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे 16 आ जाएगा। अगर आप ऑप्शन नज़र मारेंगे तो मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं, आप चीज़ देखिए सभी ऑप्शन में जो यूनिट डिजिट अपनी डिफरेंट है, 8 है, 6 है, 0 है, 2 है, तो मैं इकाई का अंक निकाल लूँ और अपना आंसर आ जाएगा। अब देखें 6 7 42, मल्टीप्लाई करो इसमें कितना आ गया, 2 आ गया। अब 2 की मल्टीप्लाई इसमें करूँ अगर 9 में तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18। तो इकाई का अंक अपना क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 8 किस में है, एकमात्र ऑप्शन ए में है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला गया त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3 5 7 है, सबसे बड़ा कोण बताना है। आपको पता है तो किसी भी त्रिभुज के 3 कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। 180 है, वो किसका मान दे रखा है, 3 5 8 और 8 7 15, ये 15 का मान दे रखा है। सबसे बड़ा कितना, 7 है, 7 से मल्टीप्लाई कर तो आंसर आ जाएगा। काटेंगे इसको, 12 आ गया और 12 7 84, तो सबसे बड़ा जो एंगल है अपना वो कितना हो जाएगा, 84 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखो समांतर चतुर्भुज है, पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से जब आपको एक्सप्लेन करूँगा। एक समांतर चतुर्भुज है, बोला गया कि उनमें से एक कोण कितना 58 है, ये कितना 58 एंगल दे रखा है इसको। और बोला गया इसके 2 आसन कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, कट करते हैं। इन समद्विभाजकों के बीच का एंगल बताना है, यानी कि ये मान लीजिए इसको यहाँ ऐसे और ये इस तरह से निकल रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए मुझे, ये एंगल बाइसेक्टर हैं, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि समांतर चतुर्भुज के एक ही और बने कोणों का कोण 180 होता है। अभी 180 है ये भाई, ये वाला 58 और ये जो रिमेनिंग है इस सम कितना हो जाए 180 है। अभी 58 है तो बचा कितना 122। अब 122 है तो 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड होगा ये, यानी आपका 61 हो जाएगा, ये भी आपका 61 हो जाएगा, ठीक। अभी कितना हो जाएगा यहाँ से 29 हो जाएगा, 29 हो गया और ये भी आपका 29 हो गया। एंगल बाइसेक्टर है ना। अब आपको पता है ट्रायंगल में देखिए आप, हमें पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अब देखेंगे 29 और 30, 90 हो गया, तो बचा कितना 90 और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे तरीके से, काफ़ी अच्छा सवाल है, आपको एक चीज़ समझनी है। मान लीजिए हमारे पास कोई आयताकार फील्ड है, ठीक है, ये आपकी L है, ठीक है, ये आपकी B है, ब्रेड्थ है, ठीक है। और मान लीजिए इसके अंदर कोई एक रास्ता बनाया गया है इक्वल डिस्टेंस का, चारों तरफ सेम डिस्टेंस। मान लीजिए इसकी जो चौड़ाई है x है, ठीक है, यहाँ से भी x, हर तरफ से x है, x और ये x, ठीक है। और हमसे क्या पूछा जाएगा, ये जो पाथ है आपका, ये जो रास्ता है जो मैं शेडिंग कर रहा हूँ, इसका हमसे एरिया पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालते हैं हम, कैसे निकालते हैं, L प्लस B माइनस, अगर अंदर की तरफ रास्ता बनाया है तो क्या करेंगे 2x करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 2x से ही, ठीक है। सिंपल से यहाँ रख देंगे L। देखो L क्या दिया है आपने को इस क्वेश्चन में, L दिया आपने को 72 दिया है और जो B दिया है आपको क्या दिया 48 दे रखा है और x की बात करें हम, ये x क्या 2 दे रखा है, ठीक है, 2 दे रखा है। तो पुट कर दो भैया, कितना हो गया देखिए, ये 2 उधर भेज दो 50 और 70 160 हो जाएगा। तो 100 सॉरी कितना होगा 50 70 120 हो जाएगा। 120 में से मुझे माइनस करना है, इसका डबल यानी 4 माइनस करना है और 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। आप देखेंगे कितना हो गया, देखिए 116 गुणे 4, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 16 चौके 64 यानी 464 मीटर स्क्वायर है ना, 464 मीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, राइट, ठीक। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया हमसे कि भैया एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, हमें टोटल सरफेस एरिया इसका बताना। आपको पता है फॉर्मूला क्या हो सका, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस BH प्लस LH, ये होता है। सिंपल यहाँ पुट कर देंगे अपन, आंसर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ L इंटू बी, 15 गुणा 12 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, 180 प्लस B इंटू H यानी कि 12 8 96 96 हो गया यहाँ से, प्लस L इंटू H है ना, LH यानी कि 8 15 8 120 हो गया यहाँ से। अब देखिए आप ये 2 तो ऐसे रहेगा, L2 करेंगे 180 और 120 200,
सो 300 हो गया, 396 कितना, 396 हो गया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दो छिक्के 12 हासिल 1, 2 निम 18 एक 19 और 2 तिया 6 और 1 7, तो 792 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, चलिए 8वां देखते हैं। इसमें बोला गया एक वर्गाकार पिरामिड के आधार की भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर, उधर ऊंचाई कितनी है, ये आपकी हमें इसका क्या बताना, वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये होता है। सिंपल पुट कर दो, सॉरी 1/3 होता है ना, 1/3 होता है इसको। ठीक है, तो 1/3 एरिया कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर कर दो भाई। अगर स्क्वायर है, वर्गाकार स्क्वायर है तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर कितना, 100 हो जाएगा, 100। और हाइट क्या दे रखी है अपने को, 12 दे रखी है। तो आप देखिए 3 चौक 12 कितना हो गया, 400 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें बोला गया एक साइकिल चालक 42 किलोमीटर की दूरी 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अन्य 54 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए इसकी एवरेज स्पीड जाननी है। तो एवरेज स्पीड कितनी होती है, क्या होती है इसकी, टोटल डिस्टेंस बट्टे टोटल टाइम, ये होता है। अब देखिए डिस्टेंस कितनी है आपकी, 42 ये है आपकी, 54 ये है, तो कितनी होगी ये 96 होगी। तो 96 से अपने इधर रखेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे, 14 तिया 42 यानी 3 घंटे हो जाएगा, प्लस 18 तिया 54 ये हो गया, यानी कि 96 अपॉन कितना 6 हो जाएगा। तो 16 छिके 96, तो 16 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो आपको पता होगा कि अगर हमें दिया हो क्या कि हमारा x + 1/x, अगर हमारे पास में a है और हमसे पूछा जाए x³ + 1/x³ पूछा जाए, तो कैसे करते हैं हम, a³ माइनस का 3a, ऐसे ही करते हैं। तो सिंपल से आप पुट कर देंगे, इसमें क्या करेंगे देखिए कैसे निकालें, डायरेक्ट निकालो। इसमें 12³ कितना आ जाएगा, 1728 माइनस का 12 36, तो इसको माइनस करेंगे आप, कितना आ जाएगा 1692, कितना आ जाएगा 1692। ठीक है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 11वां क्वेश्चन। इसमें बोला गया कि एक कक्षा में 18 विद्यार्थियों को औसत आयु 21 वर्ष है। 18 की जो एवरेज आयु है कितनी है, 21 वर्ष है। बोला गया कि एक शामिल हो गया, यानी अब 19 हो गए हैं, तो अब कितना हो गया 21.5 हो गया। ठीक है, तो एज का निकालेंगे, डिफरेंस कितने का, 1 साल का, डिफरेंस कितने का 0.5 का। ठीक है, अब देखिए कैसे निकाल देंगे, एक ही मल्टीप्लाई करेंगे 21.2 से, 21.5 से, प्लस इस 0.5 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 18 से। ठीक है, तो कितना हो गया देखिए 21.5 प्लस ये आपका 9 हो जाएगा, तो कितना हो गया 30.5 ईयर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। इसमें बोला कि हमसे कि भाई एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, 15,960 हो जाती है। मूलधन बताना है। अब एक चीज़ देखो भाई, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी, सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौक 32%। अगर 32% है तो अपना जो प्रिंसिपल है, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। ठीक है, प्रिंसिपल अपना 100 था, तो अब इस केस में क्या हो गया 132 हो गया। ठीक है ना, ये आपका अमाउंट हो गया। अब देखिए 132 की वैल्यू हमें ये दे रखी है 8 चौक 32। हाँ ठीक है, तो हमें प्रिंसिपल निकालना है, ये 100 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखिए, ये 15960 ये किसकी वैल्यू दे रखी है अपने को, 132 की दे रखी है, 132 की वैल्यू दे रखी है, इंटू कर देंगे हम कितना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब देखिए 11 से कट रहा है, 11 एकन 11, 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 132, 8 चौक 32, 132। ठीक है, 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 12 हो गया। और अगर यहाँ से काटे इसको 10, नहीं 11 से नहीं कटेगा, सॉरी, ये कितना 10 है, ये 11 है, 11 से नहीं कटेगा। और देखो किससे कट सकता है,
8 से कट रहा है क्या? चार से काट लेते हैं। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 बचा कितने 3, और 4 तिया 12 बचा 3, 4 तिया 12 बचा 3, और 4 नेम 36, 4 नेम 36 बचा कितना आपका यहाँ 3 बचा, और 4 नेम 36 इतना आएगा, और 4 तिया 12 और 4 तिया 12, ठीक है, इतने आएगा 4 तिया 12 4 तिया 12, ठीक। फिर से 3 से काट ले सको, 3 एकन 3, 3 एकन 3, अब देखेंगे 3 एकन 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 0। तो हमें क्या करना है, सिंपल से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, 1 3 3 1 3 3 0 और 2 0 और हैं, इसको डिवाइड कर दूँ मैं किससे 11 से, तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए 11 एकन 11 बचा कितना 2, कितना बचा 2 बचा, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 बचा 1, 10 हो गया। हमें यहाँ 0 उतारना पड़ेगा नेक्स्ट संख्या लेने के लिए। अब देखो आपको ऑप्शन नहीं मार लो, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना। अब देखो 120 कहाँ तक आ रहा है, 120 ऑप्शन नंबर ए में ही आ रहा है ना, और तो किस में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको पूरा डिवाइड करना, पूरा भी कर सकते हैं, आंसर आपका यही आने वाला है, ठीक। चलिए 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसमें बोला कि हमसे कि एक धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 15,125 हो जाती है, मूल धनराशि बतानी है, यानी हमें प्रिंसिपल बताना है। देखो इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे अपन, पता होगा 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बट्टे 100, तो कितना आ गया यहाँ से 21% आ गया, 21% आ गया। अब देखिए कितना अपना ये है अपना क्या, ये अपना अमाउंट है। अब हमें प्रिंसिपल निकालना है। अब देखिए 15125 ये किसकी वैल्यू रखी है। अब रेट अगर हमारा 21% है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 121% हो जाएगा, 1 to 1, और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 100% है एक तरह से। अब देखो आप सोल्व नहीं करना है इसको, आप बड़े ध्यान समझो। पहली बात तो जो आंसर आएगा ना उसके पीछे हमारे 2 0 आनी ही आनी है, तो एकमात्र ऑप्शन ही ऐसा था। देखो यहाँ 3 0 आ रही हैं, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, और ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। एकमात्र ऑप्शन सी ही ऐसा था जो इसके मैच हो रहा है। एक चीज़ आप और भी देख सकते हैं भाई, लास्ट में 2 0 आ रही हैं, मैं एक में किससे मल्टीप्लाई करूं कि जिसमें 5 आ जाए। तो अब देखिए 2 0 0 एक बात 5 है, एक से 5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 आएगा, ठीक है। आप ऐसे सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, यही अप्रोच आपको एग्जाम में अपनानी है। तो चलिए 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें बोला गया हमसे कि भाई ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 30 दिन में कर सकता है। ए इस काम को 18 दिन में कर सकता है, जबकि जो बी है आपका उस काम कर सकता है 30 दिनों में, ठीक। तो एलसीएम देखिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो एक दिन में कितना काम करेगा 18 पंजे 90, 5 यूनिट करेगा, ये करेगा 3 यूनिट, ठीक है। क्या बोला गया इसमें, दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया, यानी ए प्लस बी ने 6 दिन में कितना काम किया होगा, 6 गुणा 8 कितना 48 काम किया होगा। तो 48 में से माइनस कर दूँ, 48 माइनस कर दूँ तो रिमेनिंग बचा कितना आपका 42 बचा। बोला गया कि शेष काम को बी कितने समय में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, आप बोलेंगे 3 है, तो 3 से इसे डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया 14 या 42। तो बी को रिमेनिंग वर्क को पूरा करने के लिए 14 दिन और लगेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें बोला गया कि किस संख्या को 17 डिवाइड किया जाता है, रिमाइंडर कितना बचता है अपना 9 बचता है। यानी कोई नंबर अपना n है, अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ 70 से, तो जो मेरा रिमाइंडर है वो कितना बचता है, वो बचता है 9, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया, यदि उस संख्या के 5 गुने को 17 डिवाइड किया जाए, यानी कि अब मैं 5n है, 5n को अगर मैं 17 डिवाइड करूँगा तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा। अगर मैंने 5 से इधर मल्टीप्लाई किया है तो 5 से मुझे उधर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 45 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या होगा वो हमसे पूछा गया है। तो कितना हो जाएगा भैया 17 34, बचा कितना 11, 11 ही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करना है, जो भी यहाँ पूछा जाए सिंपल से इतना नहीं करना आपको, जो मैंने लिखा है सिंपल से जो पूछा जाए डायरेक्ट कर देना। देखिए 17 से डिवाइड किया 9 बचा, हमें 9 का क्या करना 5 गुना करता है, तो 9 को 5 गुना 45 हो जाएगा, 45 को 17 डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। आप डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो इसमें बोला गया कि दोनों के बीच की दूरी बतानी है। हमको पता है जो डिस्टेंस फार्मूला होता है क्या होता है आपका, अंडर रूट कैसे टेढ़ा मेढ़ा खिंच रहा है, हाँ जी, क्या होता है इसका अंडर रूट क्या होता है x1 माइनस x2
का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब देखो रख लेंगे इसके अंदर। देखिए x1 क्या आपका -4, x2 ये हो गया। ठीक है, -4 -4 -8 कितना हो गया, -12 हो गया। तो सिंपल सा मैं कह सकता हूँ 12 का स्क्वायर बोल सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, प्लस अब देखिए y1 क्या 7, 7 में से 7 -2 यानी 9 हो गया, तो 9 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ध्यान से देखो, ये क्या ट्रिपलेट बन रहा है ना, 9 12 15 का, तो ये क्या हो रहा है आपका 15 के पावर 2 हो रहा है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा बाहर 15। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें बोला कि हमसे कि एक विद्यालय में बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है, बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है क्या है, वो 7 और 5 का है, 7 और 5 का रेशियो है। तो बोला गया हमसे 48 लड़कियों ने प्रवेश ले लिया, तो अनुपात 14-13 का हो गया। कितना हो गया, 14 और 13 का अनुपात हो गया। ठीक, अब बोला गया कि अब विद्यालय में लड़कियों की संख्या बतानी है। आपको एक चीज़ समझनी है, जो चेंजेस हो रहा है वो गर्ल्स में हो रहा है, तो मुझे बॉयज़ की जो बॉयज़ का रेशियो है उसको इक्वल करना पड़ेगा। तो ऊपर को मैं 14 बनाने के लिए क्या करूँगा, मल्टीप्लाई 2 से करूँ पूरा, तो 7 की जगह 14 हो जाएगा और ये आपका 10 हो जाएगा। अब देखिए जो कितनी वृद्धि हो रही है, ये 3 की वृद्धि हो रही है। तो 3 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, हमको 48 दे रखी है। ठीक है, एक की क्या हो जाएगी, एक की हो जाएगी आपकी 16। ठीक, और हमसे क्या पूछा गया, 13 की वैल्यू पूछी गई है। बोला ना लड़कियों की संख्या कितनी है, तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो, 16 3 48, हासिल कितना 4, और 16 का 16, 16 4 20, तो 208 आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें हमसे बोला गया कि एक बर्तन में 60 लीटर शुद्ध शरबत है, उसमें से 15 लीटर मिश्रण निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई। बर्तन में से शराब की मात्रा ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल क्वांटिटी अपने पास कितनी थी, 60 थी, इसमें कितना निकाला हमने, 15 निकाला है। तो कितना निकाला हमने, 15 का 15 और 15 चौके 60, यानी अब कितना बचा अपने 3/4 बचा है ना। तो अब देखिए शुरू में कितनी थी अपनी मात्रा, 60 थी, और ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई है, यानी कि 3/4 3/4 और 3/4। सिंपल ये करना था और आपका आंसर आ जाता है। यहाँ से 4 से काटेंगे, यहाँ से 15 हो गया। ठीक है, 15 में 135, 135/4, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, तो कितना हो गया 33.75 लीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका, सॉरी बी आपका करेक्ट हो जाएगा 18 का। चलिए 19th क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमसे ये पूछा गया है, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। ये क्या है अपना, साइन अपॉन कोस है, तो साइन अपॉन कोस प्लस कोस अपॉन साइन ये है, तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो ऊपर तो अपना 1 बचेगा, नीचे क्या बचा साइन कोस। ठीक है, हमसे ये वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया। अब देखिए अगर मैं इसको क्या करूँ, स्क्वायर कर दूँ बोथ साइड, आप देखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस हो जाएगा, बराबर में 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। आपको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा 2 साइन कोस बराबर क्या हो जाएगा 49/25 माइनस का 1 इधर हो जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ से, कितना हो गया 24/24 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 24/25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर 2 से काट दूँ उसको, कितना हो गया 12/25। तो हमसे पूछा गया 1/sin cos, 1/sin cos पूछा गया हमसे, तो आप इसको भी उल्टा कर दो, तो 25 कितना हो जाएगा 12, 25/12 आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर देख लो, बी आपका करेक्ट हो जाएगा राइट। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया हमसे कि भाई भूमि पर स्थित एक बिंदु से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ओर 24 मीटर बढ़ने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इसकी हमें हाइट बतानी है। देखो फिगर नहीं बनाना, मैंने आपको कई बार लिखा रखा फॉर्मूला। हाइट कैसे निकालेंगे हम, डायरेक्ट हाइट निकालेंगे हम डिस्टेंस अपॉन cot 1 थीटा माइनस cot 2 थीटा, ये आप याद रख लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे अपन, डिस्टेंस कितनी है अपनी 24 है, 24 अपॉन cot 1 मतलब 30, cot 30 कितना √3 होता है, √3 माइनस का 1/√3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको अगर आगे ले जाऊँ मैं, कितना हो जाएगा 24 हो गया, गुणे में √3 ऊपर चला जाएगा, और आप देखेंगे इसकी मल्टीप्लाई 3 में से 1 गया 2 हो गया, यहाँ से काट लो सब 12, तो 12√3 आपका हो जाएगा राइट आंसर। मीन्स ऑप्शन नंबर सी
आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसमें बोर्ड मार्क का रूल लगाना है। पहले क्या हम ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 7/12, 7/12 और यहाँ देखें प्लस में कितना 5/18, 5/18। अब देखिए एलसीएम कितना आ गया, 36 आ गया। आप देखेंगे 12 36, 7 21 प्लस में 18 दूनी 36, यानी आप कितना 18 36 या 10 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया अपने पास में 31/36 आ गया। अब देखो ये अपने पास में 31/36 आया है और ये है अपना डिवाइड में है, तो हम मल्टीप्लाई करके रिवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करो और पलट दो संख्या को, तो 36/31। आप देखेंगे इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, बचा क्या 1, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखो भाई ए और बी दो लोग हैं इसमें, ए और बी दो लोग हैं इसमें। बोला गया कि इन्होंने क्रम से 48,072 रुपये का निवेश किया। 5 महीने बाद ए ने 24,000 का अतिरिक्त निवेश किया, जबकि बी ने 12,000 निकाल लिए। बोला गया 12 महीने के अंत में कुल लाभ 2,54,000 है, तो ए का हिस्सा बताना है। देखो पहले बात तो आपको ऐसे ही ले लेना क्वेश्चन में ही। आप देखेंगे हर जगह 3-3 जीरो हैं। ठीक है, हर जगह 3-3 जीरो हैं, तो यहाँ से आप 3 जीरो हटा दो, 3 जीरो हटा दो, 3 जीरो हटा दो, यहाँ से 3 जीरो हटा दो। फर्दर देखें किससे कट रहा है, 12 से कट रहा है। अगर 12 से काटूँ मैं 1 आ जाएगा यहाँ से, 12 चौक 48, 4 आ गया, और यहाँ से 12 दूनी 24, 2 आ जाएगा। अब मैं कह सकता हूँ जो ए ने इन्वेस्ट किया कितना किया, 4 यूनिट किया, जबकि बी ने किया 12 × 72, 6 यूनिट करेगा ये। बी ने 6 यूनिट किया। अब क्या बोला गया 5 महीने के बाद ए ने, यानी ये जो अब इसका जो पैसा है 5 महीने लगा रहा होगा, 2 उसने और लगा दिए, यानी 6 हो गया टोटल। अब तो ये रिमेनिंग पीरियड लगाया होगा, और टोटल 12 महीने लगाया गया तो 7 महीने लगा होगा। अब ये 6 बी ने जो 6 यूनिट लगाया है, यही 5 महीने के लिए लगाया है। अब बोला गया कि बी ने 1 निकाल लिया, 1 निकाल लिया तो 5 बचा, उस 5 को लगाएगा वो 7 महीने के लिए। तो यहाँ से हम प्रॉफिट का रेशियो ले लेंगे। आप देखेंगे ये कितना हो गया, 5 चौक 20 और 7 छींक 42, 5 चौक 20 और 7 छींक 42 कितना हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा, 62। और ये देखेंगे आप कितना होगा 6 पंजे 30 और 7 पंजे 35, कितना हो गया यहाँ से 65 हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें ए का पूछा गया है, तो ए का कैसे निकालेंगे। जो अपना टोटल प्रॉफिट है 254,000, ये किसकी वैल्यू है, इन दोनों के सम की वैल्यू है। तो जो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा। हाँ 127 हो गया, 127 हो गया। और जो ए का हिस्सा क्या है 62 है, तो 62 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ से। आप देखेंगे ये पूरा 2 बार जा रहा है। ठीक है, यानी यहाँ से 2000 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर दो भैया, इसमें 2 दूनी 4 और 2 छिक्के 12, तो 124 और 2 जीरो और हैं अपने पास में, वो चिपका देंगे अपन। 3 जीरो है ना, 3 जीरो और हैं, तो कितना आ गया 1,24,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए 23 देख लेते हैं। इसमें बोला गया 9 प्रेक्षणों का औसत 28 है, एक प्रेक्षण 34 को घटाकर उसके स्थान पर 52 लिख दिया गया। तो बोला गया कि नया एवरेज बताना। देखिए -34 किया गया है और प्लस का कितना 52 किया गया है, और नेट इफेक्ट कितना है अपना, ये नेट इफेक्ट निकालने क्या करेंगे, टोटल कितने अपने पास है 9 ऑब्जर्वेशन है, 9 से डिवाइड कर देंगे। आप देखेंगे 12 में से 4 गया तो 8, 18 बचा, 18 का बटे 9, यानी 2 का असर आएगा, वही पॉजिटिव वे में। अब पहले कितना एवरेज था 28 था, 2 ऐड कर दो उसमें, कितना 30 हो गया, और ये आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा 23 का। चलिए आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोला गया हमसे कि एक डिब्बे में 5 नीली, 4 हरी और 3 सफ़ेद गेंद हैं, बिना वापस रखे यानी विदाउट रिप्लेसमेंट एक के बाद एक 2 गेंदें निकाली जाती हैं। तो बोला गया दोनों गेंदों के अलग अलग रंग के होने की प्रायिकता क्या है। देखो निकालने के लिए क्या करेंगे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, डिफरेंट कलर की। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, उसमें हमें पता है कि क्या निकालेंगे, एक में से अगर मैं माइनस कर दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर की, ठीक है, अपना आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए 1 माइनस सेम कलर कैसे निकालेंगे। देखिए हमें निकालनी है टोटल ऑब्जर्वेशन कितने अपने 9 और 3 12, यानी 12 में से मुझे निकालनी है 2
टोटल ये अपना ऊपर देखेंगे 5 में से यहाँ 2 हमें चूज़ करनी पड़ेंगी, 5 में से 2 चूज़ करनी पड़ेंगी, प्लस 4 में से मुझे 2 चूज़ करनी पड़ेंगी और यहाँ से 3 में से मुझे 2 चूज़ करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज़ पता होगा, अगर हमारे पास में NC2 अगर ये होगा, हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं इसको, n-1 डायरेक्ट ये कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ 1 हो गया माइनस का, अब मैं इसका कैसे करूँगा, देखिए 5, देखो ओरली आप करना माइंड में कोशिश करो करने की, 5 माइनस 4/2 यानी कि 5 माइनस 4/2 20/2 10 हो जाएगा ऊपर, ये 10 हो गया, प्लस आप देखेंगे 4 माइनस 3/2 तो कितना 6 हो जाएगा, 12/2 6 हो गया। आप देखेंगे यहाँ पर 3 माइनस 2 यानी कि 3 हो जाएगा ये, ठीक है, इतना हो जाएगा। और नीचे देखेंगे तो आप 12 गुणा 11/2 यानी कि कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। समझ पाए होंगे आप। तो आप देखिए 1 में से अगर मैं माइनस कर दूँ कितना, ये कितना आपका 19/66। आप देखिए नीचे तो 66 ही बचेगा। अब 16 में से 9 गया तो कितना बचा, आप बोलेंगे सर 7 बचा और 5 में से 1 गया 4 बचा, तो 47/66 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए इसमें बोला गया हमसे, एक नाव धारा की दिशा में 36 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में और धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय करती है। तो बोला गया नाव की गति और धारा की गति का योग बताना है। देखो ये धारा की दिशा की बात कर रहा है, ये धारा की दिशा की बात कर रहा है, कितना धारा की दिशा की बात कर रहा है, 36/2 कर देंगे अपन, तो कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बोला क्या गया, नाव की गति और धारा की गति का योग। यही आंसर होना चाहिए। फिर चलो ठीक है निकाल लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ से, वैसे तो आंसर ये होना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं। मैं अपवर्ड निकालना चाहूँ तो 24/2 करेंगे, 24/2 कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 12 आ गया। तो अगर मैं यहाँ से बोट निकालना चाहूँ, बोट और यहाँ पे आपका वाटर ये निकालना चाहूँ तो कैसे निकालते देखिए, स्पीड दोनों को जोड़ कर आधा कर देंगे तो कितना हो गया 18 और 12 कितना होगा 30 हो गया, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। ठीक है 15 हो गया ना, ये आपका 15 हो गया, 15 हो गया। वाटर कैसे निकालेंगे, दोनों डिफरेंस लेकर हाफ कर देंगे तो 6 का आधा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे अपन तो कितना आ जाएगा 15 3 18, यही आ रहा है एक तरह से, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर था वो आपका ये ही निकल गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आपके आज के सेशन में समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित रूप से मदद मिलने वाली है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। तो चलिए ठीक है, आप मेरे साथ बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।